हेलो स्टूडेंट्स, डीटीएफटी की कुछ न्यूमेरिकल्स करने से पहले चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं डीटीएफटी की। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी, अब कुछ और ऐड करते हैं। ये प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। अगर किसी एक्सएन फंक्शन का डीटीएफटी पता हो तो हम एन इंटू एक्सएन का डीटीएफटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जे इंटू डेरिवेटिव ऑफ डीटीएफटी। तो अगर एक्सएन फंक्शन का डीटीएफटी पता है तो एन इंटू एक्सएन का डीटीएफटी क्या हो जाएगा? जो पहले एक्सएन फंक्शन का डीटीएफटी था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इंटू जे। सो जे डी बाई डी ओमेगा ऑफ डीटीएफटी ऑफ एक्सएन इज डीटीएक्सटी ऑफ एन इंटू एक्सएन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन एक्सएन का डीटीएफटी पता है आपको, एक्स ई रेस टू जे ओमेगा पता है आपको, तो ई इंटू जे रेस टू ओमेगा नॉट एन इंटू एक्सएन का डीटीएफटी क्या होगा? जो एक्सएन का डीटीएफटी है वही आप लिखोगे, लेकिन उसमें आप क्या करोगे? ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डालोगे। ठीक है, मतलब अगर कोई एक्सएन फंक्शन है उसका डीटीएफटी आपको पता है तो ई रेस टू जे ओमेगा नॉट एन इंटू एक्सएन का डीटीएफटी क्या होगा? जो एक्सएन का डीटीएफटी था उसमें ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डालोगे। याद रखना, अगर आप ई रेस टू जे ओमेगा नॉट एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप डीटीएफटी में ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डालते हो। अगर आप ई रेस टू माइनस जे ओमेगा नॉट एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डीटीएफटी में आप ओमेगा की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट रिप्लेस करते हो। यहाँ ओमेगा नॉट कोई नंबर भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, पाई बाई 2, पाई बाई 4 भी हो सकता है, या 2 या 4 भी हो सकता है, एनी नंबर इट कैन बी। और ये अब देखते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन का आपको डीटीएफटी पता है, जैसे ए रेस टू एन यू एन का डीटीएफटी है 1/1 माइनस ए ई रेस टू माइनस जे ओमेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बड़ा कॉमन फंक्शन है जो बार बार यूज होता है अलग न्यूमेरिकल्स में, तो इसका डीटीएफटी आपको पता होना चाहिए क्या है। तो अगर ये फंक्शन का डीटीएफटी दिया हुआ है या आपको पता है तो xn+4 का डीटीएफटी क्या होगा? तो इसमें आप क्या करोगे? ई रेस टू जे ओमेगा जो n प्लस लिखा है, जैसे यहाँ n+4 है तो ई रेस टू जे ओमेगा 4 लिखोगे और डिवाइड करोगे, या आप कह रहे हो कि ई रेस टू जे ओमेगा 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप एक्सएन के डीटीएफटी से। यानी कि किसी भी फंक्शन का डीटीएफटी आपको पता है तो xn+4 का डीटीएफटी क्या होगा? ई रेस टू जे ओमेगा जो 4 आपने डाला है यहाँ पर वो ई रेस टू जे ओमेगा 4 इंटू डीटीएफटी ऑफ एक्सएन। ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सएन कोई सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम, डेल्टा एन है और इसकी डीटीएफटी आपको निकालनी है। तो आप डीटीएफटी कैसे निकालोगे? यूजिंग द एनालिसिस इक्वेशन। तो एनालिसिस इक्वेशन कहती है कि डीटीएफटी होगा समेशन ऑफ डेल्टा एन एक्सएन, क्योंकि डेल्टा एन है, इंटू ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम एन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप जानते हो जब भी कोई फंक्शन डेल्टा एन से मल्टीप्लाई होता है, जैसे आपने ये प्रॉपर्टी पहले भी पिछले वीडियो में करवाई है मैंने आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एन इंटू डेल्टा एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन एट एन इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके ये जो ऊपर डीटीएफटी है क्या बन जाएगा? ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन इन एट एन इज इक्वल टू 0। तो एन जब आप 0 डालोगे ई रेस टू 0 विल बी 1, तो ये डेल्टा एन का डीटीएफटी होगा 1। अब यहां पर ये फंक्शन दिया है ए रेस टू एन यू ऑफ एन, इसका डीटीएफटी आपने निकालना है जहां ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव है और 1 से छोटी है। तो इस केस में भी एनालिसिस इक्वेशन यूज करोगे आप। एनालिसिस इक्वेशन यूज की, वहां एक्सएन की जगह आपने रिप्लेस किया एक्सएन को। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ यूएन नहीं लिखा। कारण ये है क्योंकि आपको पता है कि यूएन मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता किसी फंक्शन को, सिर्फ ये बताता है क्योंकि यूएन की वैल्यू 1 है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स 0 से नीचे वाली वैल्यूज इस प्रोडक्ट की सारी 0 होंगी। तो हमने क्या किया? समेशन की लिमिट्स चेंज कर दी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और यूएन को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि यूएन सिर्फ ये बताता है कि
ये प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, 0 to इन्फिनिटी, और यू एन का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लिखें ना लिखें। तो यहाँ पर आप लिखने को रहने दीजिए। और इसके बाद अब आप n ऊपर ले लीजिए, n दोनों के पावर कॉमन है, उसको बाहर ले लीजिए। आपने ये पहले प्रॉपर्टी देखी है कि समेशन a रेज टू n, सॉरी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई नहीं है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। समेशन ऑफ a रेज टू n इज फ्रॉम 0 to infinity इज ऑलवेज 1/1 minus a, where a is less than 1 and lies between 0 and 1 having positive value। तो यहाँ पर यही चीज यूज करके, क्योंकि a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो दिस होल टर्म विल बी लेस देन 1 एंड मोर देन 0, पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो इस दिस रेज टू n विल बी 1/1 माइनस दिस टर्म। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आपका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है दैट दिस होल नंबर इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव एंड दिस रेज टू n इज 1/1 माइनस द होल टर्म। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी आप साइड पर रीजन दे दीजिए, जहां पर a, ये प्रॉपर्टी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज लेस देन 1, और यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, ठीक है, और पॉजिटिव है, इस करके यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए आंसर अपना ये आ जाता है। होप इट इज क्लियर। गुड बाय स्टूडेंट्स।